हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी रेणुका मैम। आज हम कक्षा छठी की हिंदी की पुस्तक मल्हार का पहला पाठ, जो कि कविता है मातृभूमि, इसकी व्याख्या करेंगे। मातृभूमि कविता के कवि श्री सोहनलाल द्विवेदी जी हैं। तो शुरू करते हैं। मातृभूमि। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक नित्य सिंधु झूमता है। मातृभूमि कविता हमारे देश के गौरव का गुणगान करने वाली कविता है। सोहनलाल द्विवेदी ने इस कविता के माध्यम से हमारे देश की गौरव, सुख संपदा का वर्णन किया है। अब कवि क्या कह रहे हैं? ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है। बच्चों, आपने भारत का मानचित्र देखा होगा। भारत के मानचित्र में जो उत्तर दिशा है ऊपर की ओर, वहाँ हिमालय पर्वतमालाएं हैं और वो हिमालय की पर्वतमालाएं बर्फ से ढकी हुई इतनी ऊंची ऐसी प्रतीत होती हैं मानो कि वो आकाश को चूम रही हों, आकाश को छू रही हों। और हमारे भारत के दक्षिण में, यानी कि भारत के दक्षिण में उनके चरण कहे गए हैं। चरणों में कौन है? चरणों में है हिंद महासागर। क्या है? हिंद महासागर। अब इन पंक्तियों में कवि क्या कह रहे हैं? नीचे चरण तले झुक नित्य सिंधु झूमता है। ऐसा प्रतीत होता है भारत के चरणों को सिंधु यानी कि हिंद महासागर झूम झूम कर, झुक कर प्रणाम कर रहा हो, प्रसन्न हो रहा हो। हमारे देश की महिमा ऐसी है। उत्तर में तो हिमालय है जो आकाश को चूमता प्रतीत होता है, और दक्षिण में हिंद महासागर है जो चरणों को छूता हुआ प्रतीत होता है, चरणों को नतमस्तक करता हुआ प्रतीत होता है, और चरणों को झुककर प्रणाम करता हुआ वह क्या हो रहा है? खुशी से झूम रहा है। गंगा यमुन त्रिवेणी, गंगा यमुन त्रिवेणी नदियां लह रही हैं, जगमग छटा निराली पग पग छहर रही हैं। सोहनलाल द्विवेदी जी क्या कह रहे हैं? सोहनलाल द्विवेदी जी कह रहे हैं गंगा यमुन त्रिवेणी। त्रिवेणी से अर्थ है बच्चों, त्रिवेणी वो जगह है जहाँ पर 3 नदियों का संगम होता है। और वो 3 नदियाँ कौन कौन सी हैं? एक तो गंगा, एक यमुना और एक है सरस्वती नदी। इन तीनों नदियों का जो संगम है वो किस स्थान पर होता है? त्रिवेणी में होता है। त्रिवेणी कहाँ पर है? पिछले साल आप लोगों ने सुना होगा, कुंभ का मेला लगा था प्रयागराज में। प्रयागराज में ही त्रिवेणी है जहाँ पर तीनों नदियों का, गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है। अब कवि कह रहे हैं कि हमारे देश भारत में गंगा, यमुना, सरस्वती इन तीनों नदियों का संगम त्रिवेणी में हो रहा है, और त्रिवेणी में संगम बहुत अद्भुत प्रतीत हो रहा है और नदियाँ लह रही हैं। इन्हीं की वजह से जो हमारे भारत में है वो नदियाँ बह रही हैं। बह कर क्या कर रही हैं? वो फसलों को लहलहा रही हैं। फसलें खूब फल फूल रही हैं, पनप रही हैं। और इस देश की जो छटा है यानी कि अद्भुत दृश्य है वो जगमग कर रहा है, यानी कि खूब चमक रहा है। और जिसके कारण क्या हो रहा है? पग पग यानी कि हर कदम पर जो इसकी हरियाली है, इसकी छटा है, वो सुंदरता बिखेर रही है। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। अब कवि क्या कह रहे हैं? कवि कह रहे हैं भारत भूमि कैसी भूमि है? पुण्य की भूमि है। यहाँ पे क्या किए जाते हैं? इस भूमि पर पुण्य के कार्य किए जाते हैं। अनेकों पुण्य के कार्य करने के कारण कवि ने भारत की भूमि को पुण्य भूमि कहा है। हमारे देश को कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि हमारे देश में सोना प्रचुर मात्रा में था, अद्भुत था।
इसलिए हमारे देश को स्वर्ण भूमि भी कहा गया है। एक तो सोने की वजह से और एक यहाँ की फसलों की वजह से। यहाँ की भूमि कैसी है? स्वर्ण भूमि है। कवि का जन्म इस भूमि पर हुआ है और इस भूमि को वो किसके समान मान रहे हैं? अपनी माँ के समान मान रहे हैं। इस भूमि का आदर वो किस तरह से करते हैं? अपनी माँ की तरह से करते हैं। इसलिए इस भूमि को उन्होंने क्या कहा है? मातृभूमि कहा है। कवि कह रहे हैं यही मेरी जन्मभूमि है और यही मेरी मातृभूमि है। इस मेरी जन्मभूमि पे, मातृभूमि पे अनेक पुण्य किए जाते हैं और स्वर्ण के समान चमकदार ये मेरी भारत भूमि है। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, चिड़िया चहक रही है वो मस्त झाड़ियों में। कवि भारत भूमि के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि भारत भूमि में पहाड़ों में से अनेकों झरने झरते हुए, बहते हुए कहाँ आ रहे हैं? मैदानों में आ रहे हैं। मैदानों में आकर वो हरियाली बिखेर रहे हैं, प्राकृतिक सौंदर्य को बढ़ा रहे हैं और झाड़ियों में, बागों में चिड़िया क्या हो रही है? मस्त होकर चहक रही है, मस्त होकर चहचहा रही है। ऐसी मेरी भारत भूमि है। अमराइयाँ घनी है, कोयल पुकारती है, बहती मल्य पवन है, तन मन संवारती है। बच्चों, अमराइयों को क्या अर्थ है? अमराइयों का अर्थ है आम के बाग। अब कवि क्या कह रहे हैं? कवि कह रहे हैं कि आम के बाग कैसे हो गए हैं? घने हो गए हैं। आजकल आम का सीजन आने वाला है बच्चों। आपने देखा होगा आम के पेड़ों पर बौर आने शुरू हो गई है, यानी कि फूल आने शुरू हो गए हैं, जिसकी वजह से आम कैसे प्रतीत होते हैं? घने प्रतीत होते हैं। और उनकी खुशबू से कोयल आम के बागों में बैठकर मधुर गीत गाती है। गीत गाती हुई ऐसी प्रतीत होती है मानो कि वो सबको पुकार रही हो। बहती मल्य पवन है। मल्य पवन बच्चों कौन सी पवन है? मल्य पवन है जो भारत में दक्षिण से चलने वाली पवन है। वो पवन कैसी पवन है? ऐसी मधुर, ऐसी शीतलता प्रदान करने वाली हवा है जो हमारे तन मन को संवारती है, अर्थात हमारे तन मन में खुशियाँ और सौंदर्य की अनुभूति कराती है, शीतलता प्रदान करती है। ऐसी पवन चल रही है। वह धर्मभूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। भारत भूमि ऐसी भूमि है जहाँ पर अनेक धर्मों के लोग रहते हैं और अनेक धार्मिक मान्यताएं हैं। इसीलिए भारत की भूमि को कवि ने क्या कहा है? धर्म भूमि कहा है। क्या कहा है? धर्म भूमि कहा है। और इसी भूमि पर सभी जन अपना क्या कर रहे हैं? कर्म कर रहे हैं। अपना अपना कर्म करने के कारण कवि ने इस भूमि को क्या कहा है? कर्म भूमि कहा है। कवि का जन्म इस भूमि पर हुआ है, इसलिए इस कवि ने इसको अपनी जन्मभूमि कहा है। और इस जन्मभूमि को कवि अपनी माँ के समान आदर और सम्मान प्रदान करता है। इसलिए कवि भारत की भूमि को मातृभूमि कह रहा है। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। अब कवि कह रहे हैं मेरी भारत भूमि ऐसी भूमि है जहाँ पे रघुपति ने अर्थात श्री राम ने जन्म लिया था। ऐसी भूमि है भारत की भूमि। इस भूमि पर जहाँ श्री राम ने जन्म लिया वहीं माता सीता का भी जन्म हुआ था। इस भारत भूमि में ही श्री कृष्ण भगवान ने बंसुरी बजाकर, वंशी का मतलब होता है बांसुरी, श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाकर भगवत गीता का ज्ञान हम सभी को प्रदान किया था। हमारी भारत भूमि इतनी धन्य भूमि है। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया। अब इसमें
4 पंक्तियों में कवि क्या कह रहे हैं कि भगवान गौतम बुद्ध ने यहाँ पर जन्म लेकर हमारी भूमि पर हमारे देश का सुयश अर्थात मान सम्मान बढ़ाया। पूरे जग अर्थात संसार को क्या सिखाई उन्होंने? दया का मार्ग सिखाया, दया का पाठ सिखाया। और गौतम बुद्ध ने ही जग को, संसार को, विश्व को सत्य का, मानवता का, दया का दिया दिखाया अर्थात राह दिखाई। वह बुद्ध भूमि मेरी, वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी। अब सोहनलाल द्विवेदी जी क्या कह रहे हैं इन 4 पंक्तियों में कि ये भारत भूमि है, यहाँ पर महाभारत जैसा युद्ध लड़ा गया, इसलिए इसको कवि ने क्या कहा है? युद्ध भूमि कहा है। क्या कहा है? युद्ध भूमि कहा है। हमारे ही भारत में बुद्ध ने जन्म लिया, तो ये इसको कवि ने बुद्ध के जन्म लेने के कारण भारत की भूमि को बुद्ध भूमि कहा है। कवि ने यहाँ पर जन्म लिया और कवि इस भूमि को अपनी माँ के समान आदर प्रदान करता है, इसलिए कवि भारत की भूमि को अपनी जन्मभूमि और अपनी मातृभूमि कहकर पुकार रहा है। तो बच्चों, आशा है आपको ये कविता समझ आई होगी, इसकी व्याख्या अच्छे से समझ आ गई होगी। तो आगे की जो वीडियो है उसमें हम इस पाठ का अभ्यास का कार्य करेंगे। तो तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, नमस्कार।